अस्सलाम वालेकुम क्लास। न्यूमेरिकल नंबर 5.1 देखें। हमारे पास एक टीनी लेज़र बीम है जिसे ज़मीन से चांद की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। वैसे तो लेज़र बीम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन इतना जब ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर करना होता है तो ये टीनी लेज़र बीम क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाती है, मतलब फैल जाती है। और ये डिस्पर्शन सर्कल के सेमी आर्क के बराबर है। इसका जो ये डिस्पर्शन है सर्कल के सेमी आर्क के बराबर है, तो हम इसको एस कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन डाटा में भी है कि एस की वैल्यू हमारे पास डिस्पर्शन सेमी आर्क की जो हमारे पास जो कि डायमीटर बताया गया एस इज इक्वल टू 2.5 मीटर है, और डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून जो हमारे पास बताया गया वो 3.8 मीटर। तो हमें क्या गया, कैलकुलेट करें डिस्पर्शन एंगल, ठीक है, कि ये कितने एंगल से डिस्पर्स हो रहे हैं लेज़र बीम। तो ये गिवन डाटा हमने यहीं पे लिख दिया, और हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था, जो कि हमारे पास था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास रिलेशन था। तो यहाँ से हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो एस आर जो है मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर गया, एस ओवर आर। तो हम जब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, एस की वैल्यू 2.5 और हमारे पास आर की वैल्यू 3.8 मीटर है। जब इसको कैलकुलेटर पे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब देखें हमारे पास पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, एस अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। तो ये पॉइंट जब हम यहाँ पे लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो एक पावर माइनस हो जाती है, तो ये 6.6 हो जाएगा हमारे पास, और ये 10⁻⁻8 में एक पावर और मज़ीद ऐड हो जाएगी जो कि माइनस की होगी, तो 10⁻⁹ रेडियन। और आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। आगे 5.2 न्यूमेरिकल देखें कि हमारे पास एक ग्रामोफोन रिकॉर्डर है। एक्चुअली ये ग्रामोफोन रिकॉर्डर क्या है, हमारे पास ये एक जो हमारे पास फोनोग्राफ की जो लेटेस्ट फॉर्म है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रामोफोन कहलाती है। और 1940 में इसे रिकॉर्ड प्लेयर भी कहा जाता है। एक्चुअली हमारे पास जो ग्रामोफोन है ये एक रिकॉर्डर है जो क्या करता है, मैकेनिकल साउंड को रिकॉर्ड भी करता है और उसे रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो ये क्या करते हैं, ये ग्रामोफोन है जो कि क्या करता है, यहाँ से ये आपके पास अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो 3 इडियट, उसमें आप जो प्रिंसिपल होता है तो जब वो अपनी शेव करने लगता था तब वो म्यूज़िक सुनता है, तो वो वाला हमारे पास जो म्यूज़िक सुनने के लिए जो डिवाइस वो यूज़ करता था वो ग्रामोफोन ही होती थी। तो उसके ऊपर एक आपके पास डिस्क बनी होती है, ठीक है, तो वो डिस्क क्या करती है, एक एक्सिस के अराउंड मूव कर रही होती है। तो जब यहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करती है, स्टार्ट में वो क्या थी, रेस्ट में थी, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या कर दी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारे पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 के बराबर हमने कंसीडर कर ली। और जब वो क्या करता है, टाइम 1.6 सेकंड में एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करता है ग्रामोफोन, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है एंगुलर वेलोसिटी, जिसे मैं फाइनल भी एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकता हूँ, 45 रेवोल्यूशन पर मिनट के बराबर होती है। अब हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड है, रेवोल्यूशन एसआई यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है, ना कि रेवोल्यूशन पर मिनट है। अब हमने रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखते हैं 45 रेवोल्यूशन वैसे का वैसे मैंने लिख दिया, मिनट पर मिनट है, इसको नीचे ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का ये 1 है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखें 45, हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होते हैं, आपको जब मैंने प्रूफ कराया था कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है 57.3 डिग्री, उसमें मैंने लिखवाया था 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है आप लोगों के पास 2 पाई रेडियन के, मतलब एक मुकम्मल जो आपके पास कंप्लीट एक रेवोल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है वो किसके बराबर होती है, 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 है, और हमारे पास 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ये वैल्यूज पुट कर दी, इनको जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4.71 रेडियन पर सेकंड इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेडियन पर सेकंड किसका, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये रेडियन, ये पर सेकंड जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमने क्या करना था, इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना था। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी
पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। और हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है 4.71 रेडियन पर सेकेंड। और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल जो थी वो क्या है 0 थी। तो टाइम हमारे पास 1.60 सेकेंड्स था। तो जब इनको सोल्व करें तो हमारे पास 2.94 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें 4.71 रेडियन पर सेकेंड ये हमारे पास है, मतलब रेडियन पर सेकेंड यहाँ पे है। और ये इसका जो हमारे पास सेकेंड आएगा ऊपर तो वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर आता है। तो इसमें भी हमारे पास क्या आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन में भी हमारे पास जो यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। आगे 5.3 देखें हमारे पास, इसमें हमें कहा गया कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये बताया गया है। और वो क्या कर रहा है, बॉडी है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक फिक्स एक्सिस के अराउंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जो कि उसकी बताई गई 100 रेडियन पर सेकंड के बराबर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी क्या कहते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी। जब हमारे पास लीनियर वेलोसिटी में कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता था तो हम कहते थे उसका जो लीनियर एक्सीलरेशन है वो क्या है 0 है। इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है फिक्स एक्सिस के अराउंड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका जो हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो भी क्या होगा 0 होगा। तो हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है और टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब हमने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला प्रूफ किया था कि हमारे पास L = I ओमेगा होता है। एक हमने पहले पढ़ा था L = R क्रॉस P, ठीक है, जिसकी हमने फिर मैग्नीट्यूड फॉर्म भी निकाली थी। और मज़ीद उसको जब हमने सोल्व किया था P की वैल्यू पुट करने के बाद तो हमारे पास ये रिलेशन आया था। तो मैंने ये आप लोगों को बताया था कि एंगुलर मोमेंटम का आपने इस फार्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। सो हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0.80 और हमारे पास वेलोसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 100 रेडियन पर सेकंड है, वो पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 80 जॉल सेकंड। अब ये जॉल सेकंड कैसे आया ये मैंने आप लोगों को अलहदा से प्रूफ कराया था। जॉल पर सेकंड या न्यूटन मीटर सेकंड ये हमने एंगुलर एक्सीलरेशन में ये प्रूफ किया। आप टॉपिक के अंदर जाके देखेंगे तो आपको ये यूनिट नज़र आ जाएगा कि किस तरह इसको हमने निकाला। दूसरा इसमें मज़ीद ये क्या कहा गया था कि हमें इसका टॉर्क भी कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क का हमने रिलेशन पढ़ा था कि जब हमने रिलेशन निकाला था टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में तो हमारे पास टॉर्क किसके बराबर आया था I अल्फ़ा के बराबर आया था। और हमें पता है कि जो हमारे पास अल्फ़ा है वो क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन है, जो कि इस केस में 0 है ड्यू टू कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो जब ये वैल्यू 0 पुट करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन की तो हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5.4 ये इसमें फिगर भी है और दूसरा आपके जो स्मार्ट सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको भी करा दूंगा। उसके बाद 5.5 थोड़ा सा लेंथी है तो यहाँ पे वो आ नहीं सकता था, मैं उसको अलहदा से उसकी वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हमारे पास 5.6 ये मैंने आप लोगों को पहले ही सॉल्व करके सेंड कर दिया था। उसके बाद आ जाए 5.7 पे। इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें हमें ये बताया गया कि एक एरोप्लेन है, ठीक है, जेट एरोप्लेन है, जो कि एक आप लोगों के पास वो उन्होंने एक स्टंट करना होता है जिसमें उन्होंने मूव करना होता है उन्होंने लूप बनाना होता है वर्टिकल लूप, ठीक है। अगर हम लोगों के पास हॉरिजॉन्टल लूप बनाना तो हमें यूं रोटेट करेगी आपको एरोप्लेन। अगर वर्टिकल बनाना है तो हमने इस तरह मूव करना इस तरह। लेकिन जब हम इधर प्लेन के ऊपर अगर या हम डायग्राम बनाएंगे आप लोगों के पास वाइट बोर्ड के ऊपर, तो अगर मैं उसकी डायग्राम बनाऊं तो वो अगर इसकी मैं वर्टिकल बनाऊं तो वो भी आप लोगों के पास इसी तरह ही सर्कल की फॉर्म में बनेगी। और उसका जो सर्कल जो बनता है उसका जो रेडियस है 1 किलोमीटर है। वो कहते हैं इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए कि ये क्या करें सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे हैं, इस लूप के अराउंड मूव करता रहा एरोप्लेन। तो इसमें हमारे पास गिवन डाटा रेडियस 1 किलोमीटर है, जो कि हमारे पास इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसके सब यूनिट में जो कि किसके बराबर होगा 1000 मीटर के। और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमारे पास फार्मूला था
ए इजिकल टू वी स्क्वायर आर। अब ये देखें, आप लोगों के पास जो एरोप्लेन है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कल में, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। तो हम ए की जगह जी पुट कर देते हैं और आप लोगों के पास ये किसके बराबर आ जाए, वी स्क्वायर ओवर आर। हमें क्या चाहिए, वी चाहिए, हमने वी कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम इसका फार्मूले से इसकी वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें तो हमारे पास वी इजिकल टू जी आर, और आपके पास जी की वैल्यू 9.8 है और आर आप लोगों के पास 1000 है। जब इसको आप लोग कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास 99 मीटर पर सेकेंड आप लोगों के पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।